ये भाग आपके लिए है अगर आप रात के उस शांत क्षण में नाम जप करते हुए सो जाते हैं। पहली बात, डर को छोड़िए और खुलकर सुनिए। जब आप थक कर सोते हैं, मन की सतह ढल जाती है और अंतर्मन का पर्दा पतला हो जाता है। चेतना का वो हिस्सा जो दिन भर के आवरणों में छिपा रहता है, उस रात धीमी आंख की तरह जाग उठता है और उस नाम के साथ जुड़ जाता है जो आप सबसे आखिरी याद के रूप में रखते हैं। नाम जप का प्रभाव केवल शब्द पर निर्भर नहीं होता, बल्कि उस भाव पर निर्भर करता है जिसका आपने साथ रखा है। अगर नाम केवल शब्द बनकर रह जाए, उसका असर सीमित रहेगा, पर जब नाम में श्रद्धा, समर्पण और सरल विश्वास जुड़ता है, तब वो आपकी नींद को भी ऊर्जा का स्रोत बना देता है। इस ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आप खुले हुए दरवाजे की तरह हो जाते हैं, जहां से आत्मा आराम से गुजरती है और अपने अगले पड़ाव की दिशा देखती है। सोते वक्त नाम जप की अनुष्ठानिकता में एक बड़ी सुंदरता यह है कि आप सक्रिय प्रयास किए बिना भी आत्मा के उच्चतर हिस्सों से जुड़ जाते हैं। सांस धीमी पड़ती है, धड़कन मंद पड़ती है, मन की तीव्र व्याकुलताएं ढकी रह जाती हैं, और वो छोटा सा नाम वो चाबी बनता है जो चेतना के दरवाजों को खोल देता है। इस अवस्था में आपकी आत्मा वो सुनवाई कर सकती है जो दिन के शोर में खो जाती है। कई साधक बताते हैं कि रात में जो अनुभव आते हैं वो सिर्फ सपने नहीं होते, वे आत्मा के वो संदेश होते हैं जिन्हें आप जागृत अवस्था में नहीं पकड़ पाते। नाम जप एक प्रकार का स्पष्ट संप्रेषण बन जाता है। परमहंस योगानंद जैसे आध्यात्मिक मार्गदर्शक बार बार कहते रहे हैं कि सच्ची साधना का फल केवल रीत नहीं, बल्कि परिवर्तन है। साधना का अर्थ है हृदय का परिवृत्त होना। जब कोई व्यक्ति दिन प्रतिदिन, रात प्रति रात उस नाम के साथ सोता है, तब वो हृदय के पुराने घावों को भरने का कार्य कर रहा होता है। भय, अपराध बोध, छोटी छोटी असफलताओं की गर्मी धीरे धीरे बुझने लगती है। ये प्रक्रिया अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे होती है, एक पतली नदी की तरह जो चट्टानों को चिकना कर देती है। आपके जीवन में छोटे छोटे झटके कम आते हैं, नींद में आने वाले भय घटते हैं, और आप जागृत जीवन में भी एक शांत, केंद्रित स्वरूप पाएंगे। यहां एक बात साफ करनी है कि नाम जप करते करते सोना न तो केवल आत्मध्यान का शॉर्टकट है, न ही यह स्वतः किसी को मोक्ष की गारंटी देता है, पर यह आपको उस दिशा में खींचता है। यह आपकी वृत्तियों को बदलता है। आप स्वभाव से चिंतामुक्त नहीं बन जाते, पर आप धीरे धीरे उन पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं जो आपको बांधते हैं, और पहचान ही पहला कदम है। जब आप रात में नाम के साथ सोते हैं, तो आप पहचान के उस स्तर को सक्रिय कर रहे होते हैं जो दिन में छिपा रहता है। अब बात करें संकेतों की। कई बार साधक अनुभव बताते हैं कि सोते समय नाम जब धीरे धीरे एक आंतरिक प्रकाश बन जाता है। ये प्रकाश हर हफ्ते नहीं, पर अक्सर तब दिखता है जब व्यक्ति सच्चे समर्पण के साथ जप कर रहा होता है। प्रकाश कुछ भी हो सकता है, एक आंतरिक शांति का अनुभव, एक सपना जिसमें किसी प्रिय आत्मा का आना, या अचानक जागने पर मन की नई स्पष्टता। ऐसे संकेत निहारने लायक होते हैं। वे बताते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक अंदरूनी प्रक्रियात्मक सफर है। इन संकेतों को पहचानकर आप अपनी साधना की दिशा बढ़ा सकते हैं। आइए अब उस मानसिक अवखटन पर कुछ विचार करें जब आप नाम जप करते करते सोते हैं और अचानक पुरानी यादें, पुरानी चोटें या अनजाने भय सपनों के रूप में प्रकट होते हैं। यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आपकी सूक्ष्म चेतना उन धारणाओं को सामने ला रही है जिन्हें आप छोड़ने की आवश्यकता है। परमहंस योगानंद ने कहा कि भय आत्मा के सुसमाधान में बाधक है। जब आप रात को नाम के साथ सोते हैं, तो आप आंशिक रूप से भय का सामना कर रहे होते हैं। ये सामना पवित्र होता है। वो भय आपकी पहचान की वो परत है जिसे आप खिसक जाना चाहिए। ये दर्द भी हो सकता है, पर दर्द के साथ ही इलाज भी जुड़ा होता है। कई दर्शकों के लिए ये ख्याल उठ सकता है कि अगर सोते समय नाम जप में कोई गलती हो जाए या मन बीच में भटक जाए, तो क्या वो उनकी साधना बर्बाद हो जाएगी? जवाब सीधा है, साधना का मूल्य आपकी परिपूर्णता में नहीं, आपकी ईमानदारी में है। रात में नाम के साथ सो जाना उस ईमानदारी का परिणाम है। आपकी नीयत, आपकी मन की आशा और आपकी साधना की निरंतरता ही मान्य रखती है। नाम की गूंज चाहे मध्यम हो, पर अगर उसने आपका कुछ बदला है तो वो कामयाब है। अब एक छोटे से अभ्यास का सुझाव दूंगा जिसे आप अपनी रातों में आजमा सकते हैं। बिस्तर पर लेटते समय 10 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ आप वो नाम धीरे धीरे अपने भीतर महसूस करें। शब्दों पर अटके बिना उसे भाव के साथ दोहराएं। जब नींद आने लगे, दिल में वो भाव बनने दें कि आप अपने भीतर एक दरवाजा खोल रहे हैं। ये सलाह केवल तकनीक नहीं है, ये एक मनोविकास की प्रथा है। और जैसे जैसे आप इसे नियमित करेंगे, आप पाएंगे कि रातें केवल आराम का समय नहीं रहीं, बल्कि एक दिव्य बैठक बन गई हैं। इस पूरे सफर में एक महत्वपूर्ण क्षण है वो समय जब आप जागते हैं। अक्सर हम सुबह उठकर जितनी जल्दी हो सके अपनी दिनचर्या में खो जाते हैं, पर जिस रात आप नाम के साथ सोए थे, उससे जुड़ी सूक्ष्म अनुभूति को नोट करिए। क्या आपका मन हल्का है? क्या कोई चिंता कम लगी? क्या कोई ऐसी स्पष्टता आई कि आज आपको किसी पुरानी समस्या पर दूसरी दृष्टि से सोचना चाहिए? इन छोटे छोटे नोट्स को अपने जीवन में लागू करिए। साधना केवल रात का मामला न रहकर दिन को भी बदल देगी। अब एक भावनात्मक स्तर पर एक बात कहनी है जो शायद सीधे दिल को छू जाए। जब आप रात में नाम जप करते हुए सोते हैं, तो यह क्रिया अक्सर एक तरह का संक्षिप्त समर्पण होती है। जीवन की सारी थकान, सारे निर्णय, सारे वचन और सारे मोह
एक लम्हे के लिए आप उसके हाथों में सौंप देते हैं जिसके साथ आप जुड़ते हैं। ये सौंपना आसान नहीं होता, पर जब आप इसे करते हैं तो आपको एक अनकही सुरक्षा मिलती है। ये सुरक्षा खानदानी या भौतिक नहीं होती, यह आत्मा की वो शरण है जो कहती है कि सब कुछ ठीक होगा, और यही विश्वास धीरे धीरे आपको मोक्ष की ओर खींचता है। मोक्ष कोई दूर की मंजिल नहीं, यह आपके भीतर से उठने वाला अनुभव है जब आपने कि आप अब रात में सीमित नाम नहीं जप रहना करते चाहते। करते सोने की राह अपनानी शुरू कर दी, तो अगला सवाल ये उठता है कि ये अनुभव कैसे गहरा होगा, इसे कैसे पहचानें और किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले वास्तविकता से जुड़ी कुछ बातें साफ कर देता हूं। रात में नाम जप आपके मन का एक स्थिर संकेत है, पर इसका असर रातों रात बदलकर चमत्कार नहीं कर देता। ये एक क्रमवार परिवर्तन है, एक अंदरूनी तरक्की जो धीरे धीरे दिखाई देती है। आप पहले महीने में छोटे छोटे बदलाव महसूस करेंगे, फिर चौथे पांचवें महीने में कुछ अधिक ठोस। ये सब निर्भर करता है आपकी नीयत, आपकी नियमितता और उस भाव की सच्चाई पर जो आप जप में रखते हैं। कई साधक बताते हैं कि शुरुआत में जप करते करते सोने पर उनकी नींद हल्की और अस्थिर होती है, क्योंकि मन पुरानी वासनाओं और यादों को बाहर लाता है। यह परेशान करने जैसा लग सकता है, पर इसे परेशान होना मत समझिए। ये शुद्धिकरण का एक हिस्सा है। जैसे कोई नदी अपनी सतह की मिट्टी बहा देती है और नीचे शुद्ध पानी आ जाता है, वैसे ही जप आपकी सूक्ष्म चेतना से अनावश्यक भावों को बहाकर शांति के लिए जगह बनाता है। इसलिए यदि आप कुछ रातों में पुरानी यादों या भावनाओं के साथ जगे तो घबराइए मत। ये संकेत है कि प्रक्रिया चल रही है। अंदरूनी संकेतों पर ध्यान देना सीखे। ये संकेत हर व्यक्ति में अलग रूप लेते हैं, पर कुछ सामान्य अनुभव अक्सर सामने आते हैं कि एक प्रकार की धीरे धीरे बढ़ती स्पष्टता, छोटी छोटी भय की कमी और सपनों में आने वाली वही स्थिरता जो दिन में आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है। आप पाएंगे कि छोटी छोटी बाधाएं अब आपको पहले जितना डरा नहीं पाती। आप किसी विवाद के बीच अधिक शांत रहते हैं और आपके निर्णयों में एक अंतस्थ भाव आता है। यह सब नाम जप के लगातार प्रभाव का स्वरूप है। अगला चरण है प्रैक्टिकल रूटीन और कुछ तकनीकें जो मैंने उन साधकों से ली हैं जिनकी साधना सुसंगठित और फलदायी रही। सोने से पहले कम से कम आधा घंटा स्क्रीन बंद कर दीजिए। कमरे को हल्का, नरम और व्यवस्थित रखें। बिस्तर पर लेटने से पहले 5 से 10 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ मन में वही नाम धीरे धीरे दोहराइए। शब्दों का जोर नहीं, भाव का ध्यान रखिए। यदि आपका मन भटकता है तो बिना आत्मग्लानि के उसे वापस नाम पर लाकर बैठा दीजिए। अनिवार्य रूप से ये ध्यान रखें कि जप का स्वर सरल और प्रेमपूर्ण हो। किसी तरह का जोर या प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अब कुछ सावधानियां जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पहली बात, जप के नाम या शब्द का चुनाव आपकी आंतरिक अनुकूलता पर आधारित होना चाहिए। किसी भी नाम को बाहरी प्रभाव से नहीं अपनाइए केवल इसलिए कि वो लोकप्रिय है। जिस नाम से आपका हृदय जुड़ता हो वही प्रभावशाली होगा। दूसरी बात, अगर आपकी नींद के साथ गंभीर डर, दुश्चिंता या अवसाद जैसी स्थितियां जुड़ी हों तो साधना के साथ साथ किसी योग्य चिकित्सक या मनोचिकित्सक से सलाह लेना जरूरी है। आध्यात्मिक अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य का विकल्प नहीं है, ये उसके साथ काम करता है। जब आप नियमित रूप से रात में नाम जप कर रहे हैं तो सपनों की भाषा पर भी ध्यान दें। सपने केवल यादों के मंथन नहीं होते, वे हमारी सूक्ष्म चेतना की संवाद भाषा होते हैं। कुछ सपने संकेत देते हैं कि पुराने बंधन ढीले पड़ रहे हैं, जैसे किसी भार से हल्का होना, किसी अंधेरी गली से बाहर निकलना या किसी प्रिय का मिलना जो आपको स्नेह देता हो। अन्य सपने आह्लाद या आश्वासन दे सकते हैं, जैसे पौधा उगता देखना, सफ़ेद रोशनी या शांत जल। इन संकेतों को नकारना नहीं चाहिए, पर न ही हर सपने को लेना चाहिए। बीच का विवेक प्रयोग करें। अगर एक ही तरह के सपने बार बार आएं तो वो किसी विशेष समस्या या परिवर्तन की सूचना देते हैं, उस ओर ध्यान दीजिए। यथार्थ में नाम जप को जीवन के छोटे छोटे कर्मों से जोड़ना भी आवश्यक है। रात का जप केवल भाव की सफाई नहीं करता, वो आपके कर्मों को भी रूप देता है। जब सुबह उठिए तो उस शांत अवस्था को अपने दिन में साथ लाने का संकल्प करें। एक छोटा सा मंत्रात्मक स्मरण, एक दयालु कर्म या किसी के लिए मिलकर प्रार्थना करना, ये सभी रात के जप का प्रभाव बढ़ाते हैं। परमहंस योगानंद की शिक्षा का सार यही है कि आध्यात्मिकता जीवन में उतरनी चाहिए, केवल कुंडली से नहीं पढ़नी चाहिए। जप को केवल रात की रस्म न समझकर उसे जीवित अभ्यास बनाइए। अब तक हमने ये समझा कि सोते समय नाम जप करना आत्मा को धीरे धीरे शुद्ध करता है और मन को एक स्थिर मार्ग पर ले जाता है। परंतु अब हम उस और गहरे पहलू पर पहुंचते हैं जहां ये साधना केवल आपकी नींद या सपनों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपकी आत्मा के विकास की दिशा को बदल देती है। कल्पना कीजिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका मन बिल्कुल खाली कागज जैसा होता है। धीरे धीरे उस पर परिवार, समाज और अनुभव अपने निशान छोड़ते हैं।
यही निशान आगे चलकर हमारे विचार, आदतें और डर बन जाते हैं। लेकिन नाम जप का अभ्यास उस कागज पर बनी पुरानी लिखावट को धीरे धीरे मिटाना शुरू करता है। ये आपको आपके असली स्वरूप से परिचित कराता है। जब रात में नाम जप करते हुए आप नींद में जाते हैं, तो आपकी आत्मा वही संकेत ग्रहण करती है और ये क्रम धीरे धीरे आपकी चेतना को बदल देता है। परमहंसा योगानंद कहते थे कि सोते समय का जप केवल साधना नहीं है, ये आत्मा और ईश्वर के बीच एक मौन संवाद है। ये संवाद शब्दों में नहीं होता, बल्कि ऊर्जा और भाव के स्तर पर होता है। जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब भी आपका अवचेतन उसी नाम को पकड़े रहता है, और यही वो क्षण है जब आपकी आत्मा अपने वास्तविक घर से जुड़ती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है। रात में जप करते हुए नींद आ जाना केवल एक आदत नहीं है, ये वास्तव में एक सूक्ष्म तैयारी है मृत्यु के क्षण की। मृत्यु के समय हमारी आत्मा किस भाव में है, किस नाम या विचार के साथ हम इस शरीर से विदा लेते हैं, वही हमारी आगे की यात्रा तय करता है। जो साधक जीवन भर रात को नाम लेकर सोते हैं, वे अपने अवचेतन को इस बात के लिए तैयार कर देते हैं कि जब अंतिम क्षण आए तो उनके होंठ भले मौन हों, पर भीतर आत्मा उसी नाम से जुड़ी हो। यही तो मोक्ष का मार्ग है। लेकिन इस अभ्यास को और गहरा करने के लिए कुछ और बातों को समझना जरूरी है। पहला, ये साधना किसी तनाव में की जाने वाली कसरत नहीं है। अगर आप ये सोचकर नाम जप करेंगे कि मुझे अभी परिणाम चाहिए, तो मन उलझ जाएगा। यह अभ्यास प्रेम से किया जाना चाहिए, जैसे कोई प्रियजन हो जिसके नाम को सुनकर हृदय में शांति उतरती है। दूसरा, रात का समय सबसे उपयुक्त इसलिए है क्योंकि उस वक्त मन धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। अगर आप दिन भर बहुत व्यस्त रहते हैं, तो रात का ये छोटा सा अभ्यास भी आपकी चेतना में गहरा असर डाल सकता है। यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या हर व्यक्ति को ये साधना करनी चाहिए? उत्तर है हाँ, पर अपने स्तर पर। कुछ लोग तुरंत गहरे अनुभव पा लेते हैं, कुछ लोगों को महीनों लग सकते हैं, लेकिन हर कोई इसका फल पाता है, क्योंकि यह अभ्यास किसी बाहरी चीज पर नहीं, बल्कि आपके भीतर की उस शांति पर आधारित है जो पहले से ही मौजूद है। आइए एक उदाहरण देखें। मान लीजिए आप समुद्र किनारे खड़े हैं। समुद्र के ऊपर लहरें उठती हैं, शोर करती हैं और फिर टूट जाती हैं। यही हमारा दिन का जीवन है, चिंताएं, इच्छाएं, समस्याएं। लेकिन उसी समुद्र के नीचे गहराई में एक गहरी स्थिर शांति है। नाम जप का अभ्यास आपको उस गहराई में ले जाता है। जब आप हर रात सोते समय यह अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे सतह की लहरें कम होती हैं और आप भीतर की उस गहरी शांति को अनुभव करने लगते हैं। और यहाँ पर एक अनमोल सत्य है, जब आप उस शांति को अनुभव करने लगते हैं, तो आप केवल नींद में ही नहीं, जागते हुए भी बदल जाते हैं। आपके शब्दों में करुणा आ जाती है, आपके निर्णय अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके भीतर एक भरोसा पैदा होता है कि चाहे जीवन कितनी भी कठिनाई लाए, आप भीतर से अडिग हैं, क्योंकि आपके पास वो नाम है, वो जप है जो आपको ईश्वर से जोड़ता है। अब सवाल है कि इसे अपनी दिनचर्या का स्थायी हिस्सा कैसे बनाएं? इसका सबसे सरल तरीका है एक संकल्प लेना। जैसे ही आप बिस्तर पर लेटें, मोबाइल या किसी अन्य विचलन को दूर रखें और आंखें बंद कर हल्के से वही नाम लेना शुरू करें। शुरुआत में 5 मिनट करें, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। याद रखिए, लक्ष्य ये नहीं है कि आप नाम जपते जपते सो जाएं, बल्कि यह है कि आप उस भाव को पकड़ लें जो आपको भीतर से शांति देता है। नींद तो अपने आप आ जाएगी। इस बिंदु पर मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इस यात्रा को आप केवल व्यक्तिगत अभ्यास तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें। अगर बच्चे हैं तो उन्हें भी सिखाएं कि सोने से पहले कुछ मिनट नाम जप करें। इससे घर के वातावरण में ही एक अलग ऊर्जा आ जाएगी। और याद रखिए, ये सब केवल एक व्यक्तिगत साधना नहीं है, ये वास्तव में आत्मा की तैयारी है। जब कोई साधक रात को सोते समय ईश्वर का नाम जपते जपते नींद में प्रवेश करता है, तो केवल शरीर सोता है, आत्मा नहीं। आत्मा उसी ध्वनि, उसी भाव के साथ एक सूक्ष्म यात्रा पर निकल पड़ती है। यही वो क्षण है जहां हमारे सपनों का संसार बनता है। पर ये सपने महज कल्पनाएं नहीं होते, इनमें कई बार गहरे संदेश छिपे होते हैं। परमहंसा योगानंद ने कहा था कि आत्मा नींद के दौरान 3 लोकों की दहलीज को छूती है। पहला है स्थूल लोक, जहां हमारे दिन भर के विचार और अनुभव इकट्ठे होकर सपनों के रूप में आते हैं। दूसरा है सूक्ष्म लोक, जहां आत्मा थोड़ी आजाद होकर उन ऊर्जाओं और शक्तियों को अनुभव करती है जो हमारी साधारण आंखों से अदृश्य हैं। और तीसरा है कारण लोक, जहां आत्मा सीधे ईश्वर की ओर खींचती है और बहुत गहरी शांति का अनुभव करती है। अब जब आप जप के साथ सोते हैं, तो आत्मा का मार्ग बदल जाता है। सामान्य मनुष्य सपनों में उलझा रहता है, कभी डरता है, कभी इच्छाओं में डूबा रहता है। लेकिन साधक का मन धीरे धीरे स्थूल लोक की उलझनों से उठकर सूक्ष्म लोक में प्रवेश करता है। वहां उसे ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना कठिन है,
जैसे किसी प्रकाश का दर्शन, किसी दिव्य ध्वनि की गूंज या कभी-कभी अपने गुरु की झलक। शायद आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी भारी चिंता या डर में सोते हैं, तो सपने भी बोझिल और डरावने होते हैं। उसी तरह जब आप नाम जप करते हुए नींद में जाते हैं, तो आपके सपनों का स्वरूप भी बदल जाता है। वे हल्के, शांत और कभी-कभी दिव्य अनुभवों से भरे होते हैं। ये आत्मा का सीधा प्रमाण है कि वो भीतर से उच्चतर दिशा में बढ़ रही है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, नींद में आत्मा का ये सफर केवल साधक के लिए ही नहीं, उसके घर और वातावरण पर भी असर डालता है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के नाम के साथ सोता है, तो उसके चारों तरफ एक सकारात्मक कंपन फैलता है। ये कंपन केवल उसे ही नहीं, बल्कि परिवार को भी प्रभावित करता है। कई बार देखा गया है कि जिन घरों में नियमित रूप से जप होता है, वहां का वातावरण अधिक शांत और सामंजस्यपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ सावधानी की भी जरूरत है। हर सपना दिव्य संकेत नहीं होता। कई सपने केवल मन की गहराई में जमा विचारों का खेल होते हैं। असली फर्क तभी समझ आता है जब आप लगातार नाम जप की साधना करते हैं। तब धीरे धीरे आत्मा और मन में फर्क करना आसान हो जाता है। आपको अपने ही भीतर से ये समझ आने लगता है कि कौन सा सपना सिर्फ मन की गूंज है और कौन सा वास्तव में आत्मा की यात्रा का अनुभव है। यहाँ पर एक अद्भुत बिंदु है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, वो पाता है कि सपनों में जो दिव्य अनुभव मिलते हैं, वे केवल रात तक सीमित नहीं रहते। दिन में भी वही ऊर्जा साथ चलती है। उसका चेहरा शांत दिखता है, उसकी वाणी में दृढ़ता और करुणा आ जाती है, और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि नींद में आत्मा केवल सो नहीं रही, बल्कि जाग रही है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर हर रात आप इस साधना में डूबकर सोएं, तो आपकी आत्मा धीरे धीरे हर रात को एक साधना का अवसर बना लेगी। ये साधना किसी मंदिर या आश्रम में जाकर करने की नहीं है। ये तो आपके अपने बिस्तर पर आपकी अपनी नींद में घटित हो रही है। यही तो योग की वास्तविक सुंदरता है कि आप साधारण जीवन में रहते हुए भी ईश्वर से जुड़ सकते हैं। और अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां हमें समझना होगा कि आत्मा की ये सूक्ष्म यात्रा केवल सपनों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा से भी जुड़ी हुई है। जिस प्रकार नींद एक छोटी मृत्यु है और मृत्यु एक गहरी नींद, उसी प्रकार जप करते हुए नींद में जाना मृत्यु के समय तो साधक आत्मा को मित्रों, उसी आपने मार्ग देखा की कि तैयारी सोते समय कराता है। ईश्वर का नाम लेते लेते नींद आ जाना कोई साधारण बात नहीं है। ये आत्मा की एक गुप्त साधना है। नींद में भी आत्मा उसी स्मरण के साथ ईश्वर की ओर बढ़ती है। यही कारण है कि संतों ने कहा है कि जैसा अभ्यास हर रात, वैसा ही अनुभव अंतिम रात। अगर हर दिन आप इस अभ्यास को अपनाते हैं, तो ना केवल सपनों का संसार बदलता है, बल्कि आपके घर का वातावरण भी दिव्यता से भर उठता है। ये धीरे धीरे उस महान सत्य की तैयारी है जिसे हम मृत्यु कहते हैं। जब अंतिम समय आएगा, तो वही अभ्यास आत्मा को भय से बचाकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। यही मोक्ष का मार्ग है। तो आज से ही ठान लीजिए, रात को बिस्तर पर लेटने से पहले ईश्वर का नाम जपना कभी न भूलें। चाहे मन थका हो, चाहे दिन कैसा भी गुजरा हो, नींद ईश्वर की गोद में ही लेनी चाहिए। यही साधना आपके जीवन को बदल देगी। अगर इस बात ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इस साधना को अपने जीवन में तुरंत अपनाइए और इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। ये थी ज्ञान यात्रा की एक और आध्यात्मिक यात्रा। अगर आप ऐसी और गहराई में ले जाने वाली बातें सुनना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हो सकता है कि ये साधारण सी लगने वाली आदत किसी और की आत्मा को भी मोक्ष के मार्ग पर पहुंचा दे। अब एक सवाल मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। आज रात जब आप सोने जाएंगे, तो आपके अंतिम विचार क्या होंगे? ईश्वर का नाम या फिर मन की उलझनें? चुनाव आपका है।